एन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला। जब पंडित जी रक्षा बांधते हैं तो यही तो मंत्र पढ़ते हैं। इस मंत्र का अभिप्राय क्या होता है, और आप अपने भाई को राखी बांधते हैं तो आप क्या मनोकामना करती हैं, किस मंत्र के साथ बांधती हैं, और क्या इस बार उपाय करें कि अगर आपके भाई के घर में उन्नति नहीं हो रही है, या उसको मानसिक कष्ट है, या वो सफलता नहीं प्राप्त कर रहा है, या वो बीमार रहता है, तो बहन ऐसा क्या उपाय करे कि भाई के घर में सुख समृद्धि आए और वो कष्टों से दूर रहे। तो मैं श्वेताम्बरा अपने इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और भी विशेष उपाय, लेकिन राखी के क्या मुहूर्त होंगे कि उस मुहूर्त में हम अपने भाई को राखी बांधें तो वो उनके लिए शुभ फलदायी रहे। तो सावन मास चल रहा है और सावन मास की पूर्णिमा को ही हम रक्षाबंधन मनाते हैं। रक्षाबंधन में पूर्णिमा 30 अगस्त को 10:59 से ही स्टार्ट हो जाएगी और 31 अगस्त को 7:06 पर होगी। इसमें 10-15 मिनट का अंतर ये हो सकता है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उनके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को लेते हुए वहाँ पर समय का इतना डिफरेंस हो सकता है, तो आप अपने क्षेत्र विशेष में समय को देख सकते हैं। अब माना जाता है कि भद्रा काल को हम हटाकर राखी बांधेंगे, यानी निषेध माना जाता है, और भद्रा को हम जब होलिका दहन होती है तो वहाँ पर भी भद्रा का त्याज्य रहता है, नहीं वर्ष भर घर में सुख समृद्धि नहीं आती है। और इवन हमारे जिस हम क्षेत्र विशेष में रहते हैं, या हम इस भारतवर्ष को अपना क्षेत्र पूरा मानते हैं, तो यहाँ पर भी देखा जाता है कि इसके बाद वर्षा की ऋतु आएगी, सूखा पड़ेगा, अन्न का उत्पादन कैसे होगा, राजा कैसे होगा, प्रजा कैसे होगी। तो वहाँ पर भी अग्नि समर्पित करने से पहले होलिका में भद्रा को देखा जाता है और उसे निषेध माना जाता है। तो ये भद्रा कौन थी और भद्रा को क्यों निषेध माना गया है, इन सब के बारे में जानते हैं। तो मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सूर्य और छाया की पुत्री हैं जो देखने में क्रूर हैं। तो भगवान सूर्य हमेशा चिंतित रहते थे कि इनका विवाह कैसे होगा, क्योंकि वो देखने में क्रूर थी, साथ ही उनके कार्य भी बहुत उदंड पूर्वक थे। वो यज्ञ आदि में विघ्न उत्पन्न करती थी, जिससे ऋषि आदि भी परेशान रहते थे। अब धीरे धीरे सूर्य देवता बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। तो ब्रह्मा जी भद्रा को बुलाते हैं और बहुत समझाते हैं और कहते हैं कि जब तुम्हारे काल में कोई कार्य करेगा, शुभ कार्य करेगा, तो तुम उसमें विघ्न बाधा उत्पन्न करना, और जब तुम्हारा सम्मान करेगा और तुम्हारे काल में शुभ कार्य नहीं करेगा तो तुम उन्हें शुभ आशीर्वाद देना। तो इस तरह भद्रा जो तिथि है, ज्योतिषियों के अनुसार जो काल है वो भद्रा काल है निर्धारित किया गया, और उसमें शुभ कार्य को त्याज किया गया। तो इस तरह भद्रा काल को देखते हुए हमें राखी मनानी है। अब राखी में जैसे कि मैंने कहा एन बद्धो बलि राजा, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि राजा बलि और इंद्र के बीच युद्ध हुआ और बलि जीतते ही चले जा रहे थे। फिर वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि इस तरह तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो वो बलि के पास जाते हैं और बलि को समझाते हैं और उन्हें पाताल लोक दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम वहाँ पर शासन उसी तरह करो जिस तरह स्वर्ग पर इंद्र देवता करते हैं, और मैं तुम्हारे पास आऊँगा। अब वो बैकुंठ धाम छोड़कर राजा बलि के पास चले जाते हैं। अब माता लक्ष्मी को ये देखकर बहुत चिंता होती है कि क्या भगवान विष्णु बैकुंठ छोड़कर पाताल लोक में ही रहने लगेंगे। तो वो एक ब्राह्मणी का रूप धरती हैं और वो राजा बलि के पास जाती हैं, और उस दिन शुक्ल पक्ष की ये पूर्णिमा ही थी सावन मास की। तो वो उन्हें कई पंडितों के साथ जाती है, मंत्रोच्चारण के साथ वो राखी बांधती हैं। तो इससे राजा बलि बहुत प्रसन्न होते हैं। तो वो मन ही मन उन्हें रक्षा का आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी बहन स्वीकार करता हूँ और जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो वो कहती हैं कि पहले अपनी सारी बात बताती हैं कि मैं तो स्वयं लक्ष्मी हूँ और इस तरह वेश बदल कर आई हूँ, चाहती हूँ कि भगवान विष्णु मेरे साथ जाएं। तो वो चूँकि खुश हो चुके थे अपनी बहन के ऊपर, तो वो तथास्तु कहते हैं और इस तरह भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ तो वापस बैकुंठ में आ जाते हैं। और कहते हैं कि तब से ये नियम हो गया है कि भाई अपनी बहन को ले आता है या बहन खुद जाती है भाई के यहाँ और वहाँ जाकर वो राखी बांधती है। ये परंपरा चलती आ रही है। इसका दूसरा राखी का जो देव दानव एक और प्रसंग है कि कहते हैं कि इंद्रदेव से लड़ाई शुरू हो गई और इंद्रदेव हारते ही चले जा रहे थे, वो बहुत परेशान हो गए। तो वो फिर
विष्णु भगवान से ये बात बताते हैं। तो इंद्राणी कहती हैं कि मैं कल पूर्णिमा है और मैं एक रक्षा सूत्र बनाऊंगी और उसे पंडितों से मंत्रोच्चार करके आप धारण कीजिएगा और आपकी युद्ध में विजय होगी। इस तरह ये भी एक प्रसंग मिलता है। दूसरा, द्रौपदी का प्रसंग सभी को पता होगा कि किस तरह वो अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ती हैं और कृष्ण जी को बांधती हैं, और जब दुशासन उनका चीर हरण करते हैं तो उनके एक पुकार पे वो नंगे पांव दौड़े चले आते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। और कहते हैं कि कर्णवती के बारे में भी सभी ने सुना होगा, पुरु के बारे में भी सुना होगा, वहाँ भी राखी की बात कही गई है। कहते हैं जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी जो धार्मिक समुदायों के लिए, हिंदू मुस्लिम में एकता के लिए भी शायद राखी जैसे बंधन को बांधने की बात कही थी, जो हमारे इतिहास में देखा जाता है। और महाराष्ट्र या पश्चिमी भारत के तटों पर भी एक और त्यौहार है जो नारियल त्यौहार के रूप में भी माना जाता है, जिसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन लोग अपने जनेऊ को वरुण देवता के पास जाते हैं, समुद्र के किनारे अर्पण करते हैं और नया जनेऊ धारण करते हैं और उपहार स्वरूप उन्हें नारियल भेंट करते हैं। इसलिए कहते हैं कि बॉम्बे के तट पे नारियल ही नारियल पूर्णिमा के दिन तैरते रहते हैं। इस तरह ये रक्षाबंधन है। अब रक्षाबंधन में हम मनाएंगे किस समय, तो 10:59 से लग जा रही है और 31 अगस्त को 7:31, 35 मिनट, 7:05 सबअपी क्षेत्र विशेष में ये समय रहेगा। तो भद्रा को देखते हुए रात 8:59 से हम मना सकते हैं। लेकिन चूंकि बहनें दिन भर कुछ खाई नहीं रहती हैं, फिर स्नान आदि करके आप रात 9 बजे के बाद भी बांध सकती हैं। और अगर ब्रह्म मुहूर्त को देखती हैं तो 7, सवा 7 या 7:35 अपने क्षेत्र के अनुसार जब पूर्णिमा समाप्त हो रही है, उससे पहले आप अपने भाइयों को राखी बांधिए। अब इस बार इस राखी में विशेष आपको क्या करना है, तो हम सब जब प्रातः स्नान करते हैं, जब राखी बांधना रहता है, तो ये पहले भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं राखी वहाँ पर। तो ये जो अपने भाइयों को राखी बांधनी है उन्हें भी वहाँ पर स्पर्श कराइए और उनसे आशीर्वाद लीजिए कि मैं अपने भाई को बांधूंगी। इस पर अपना आशीर्वाद दें और उनके समस्त कष्ट को दूर करें और वो दीर्घायु रहें, चिरायु रहें और हमारा ये बंधन बना रहे। इस तरह कहते हुए भगवान हनुमान जी के चरण में जो सिंदूर लगा है उसका टीका आप इस राखी पर लगाइए और अपने भाई की हथेलियों पर बांधिए। वर्ष भर उनके घर की सारी बाधाएं दूर होंगी, रोग दोष दूर होगा और आप सब में प्रेम सौहार्द बना रहेगा। तो इस भाई बहन के रिश्ते को अच्छी तरह मनाइए और इस रक्षाबंधन त्यौहार को भी मनाइए। नई जानकारी के साथ फिर आएंगे। नमस्कार।